नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग जो आते हैं ना, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियोस में चैनल में मैं दे के रखा हूँ। मेरा कैसा सोच है, मेरा कैसा विचार है, आप लोग मेरे पास आके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ खुला हुआ है। आज का भी जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ कोई अलग से एक प्लेलिस्ट बना लूँ कि अभी मेरे चैनल में तो काफ़ी वीडियोस है, कम से कम 2-5 वीडियो ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी फर्स्ट टाइमर आके वो वीडियो देख ले तो उसके समझ में आ जाए जे किससे उन लोगों का बातचीत हो रहा है, कि किसके पास वो लोग आए हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी होना चाहिए। आज व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा बवाल हो गया, ठीक है। वेज नॉन वेज वही लेके लोग सब पड़े हुए हैं और हालात इतना खराब हो गया कि दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम मुझे किसी को रिमूव करना पड़ा, और वो करके मुझे खराब लगता है, क्योंकि किसी को अगर अपमान होता है तो किसी को अगर दुख देते हैं गलत बात है, क्योंकि किसको दुख दे रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ABCD XYZ इम्पोर्टेंट है आप किसी को दुख दिए तो दुख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा ना। तो मैं जीवन में क्या मानता हूं ना, ये कर्म और उसका फल, क्रिया प्रतिक्रिया, इसको मैं बहुत मानता हूँ, ठीक है। खुशियां बांटेंगे खुशियां मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा। खैर कभी कभी फिर भी क्या होता है, शक्ति बनाना पड़ता है। किसी भी संगठन चलाने के लिए जितना बड़ा दिल रखना होता है, बहुत कुछ मैं सहता हूँ। कल कोई अमूल का एक सर्वे का लिंक भेज दिया तो मेरे ग्रुप में अमूल का सर्वे का लिंक का मैं क्या करूंगा। खैर वो सब तो झेल लेते हैं, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मेरा ग्रुप में क्या होता है मैं देखता हूँ, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या हो रहा है। हर एक पोस्ट मैं जरूर देखता हूँ, क्योंकि ये काम को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। जिंदगी में अगर मैं पीछे लौट के देखूं, मैंने जिंदगी भर आध्यात्म को लेके ही काम किया। ये बहुत शिद्दत वाली बात है। खैर तो ये सब लेके चलना पड़ता है, पर मेरे ऊपर भी बनता है कि क्लैरिटी होना चाहिए। मैं कितने लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ मिलता हूँ, क्लैरिटी के साथ बोलता हूँ। पीपल शुड नॉट टेक मी एज ग्रांटेड, यू नो, ठीक है। क्लैरिटी रहना चाहिए ना, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं लोगों को बारंबार बोलता हूँ, मैं कोई शॉपिंग मॉल खोल के यहाँ बैठा नहीं हूँ, कोई विशुद्धानंद कस्टमर केयर नहीं हूँ। विशुद्धानंद के बारे में आप किधर कुछ पढ़े आ गए मेरे पास, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाइए आश्रम में, यूट्यूब में काफी विशुद्धानंद जी के बारे में काफी चैनल्स है, या फेसबुक में काफी सारे चैनल्स है। वो सोशल मीडिया में लोग भरी पड़ी हुए है, हर एक कोई कुछ विशुद्धानंद लेके कुछ बोल रहे कर रहे। आप उन लोगों के पास जा सकते हैं। मेरे पास कोई आता है, मैं उनको बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में भेज देता हूँ, बाबा विशुद्धानंद जी के परिवार के पास भेज देता हूँ। मेरे पास कोई आता है, मैं हर एक को भेजता रहता हूँ, क्योंकि ज्यादा भीड़ रहना नहीं चाहिए। और सही में अगर कोई बंदा आता है तो सिंसियर कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि मेरा टाइम का वैल्यू है, उसका भी टाइम का वैल्यू है, हर एक का टाइम का वैल्यू है ना। तो फालतू का टाइम पास नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ कि आप अगर किसी गुरु के संप्रदाय में दीक्षित हो तो उसके लिए कमिटेड रहो। ये अच्छा है, ये अच्छा गुण है, ऐसा होना चाहिए। तो उसमें दीक्षित होकर फिर अगर कोई दूसरा परंपरा में आप जाओ और उधर जाके अगर आप अपना समझ वहां पे लगाओ, ये गलत है। इसमें क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। हर कोई जाके मुझे समझाता है कि मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु ऐसा। अच्छी बात है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा, आपका गुरु अच्छा है, आप लेके बैठो ना भाई। और वो पार्ट आप मुझे क्यों पढ़ाने आ रहे हो कि आपका गुरु ने ऐसा बोला। ठीक है ना, अरे अच्छा बोला है तो वो आप लेके चलो ना, आप मेरे को क्यों सिखाने आ रहे हो। मैं जो यहाँ बैठा हूँ सीखने के लिए नहीं बैठा हूँ, सिखाने के लिए बैठा हूँ। ये वाला पहला काम। मैं इधर यारी दोस्ती, हम साथ सब साथ है,
कोई फिल्म नहीं चल रहा है। आई एम ओनली लुकिंग फॉर सिंसियर कैंडिडेट जो सीखने के लिए आते हैं, सिखाने के लिए नहीं। इधर बातचीत का कोई गुंजाइश नहीं, कोई आपका बात सुनने वाला नहीं है। इधर आपको बात सुनना है, सुनिए। अगर आपको लगता है यहाँ पे आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड होता है तो रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं गुरु हूँ, ऐसा कुछ है, आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि नहीं मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, फेसबुक पेज खोला है, इधर मैं आश्रम बना रहा हूँ, लोगों को मैं प्रवचन देता हूँ। आप भेज दीजिए, उसके लिए मैं वेबसाइट में अलग से कोई कुछ पोस्ट कर दूंगा कि अभी आश्रम में भी लोग जा रहे हैं, तो लोग फिर आप लोगों के भी प्रतिष्ठान में जाएंगे, मैं बोल दूंगा कि इन लोगों के पास जाके सीखो। मेरा दृष्टि बहुत साफ है, मैं सामने देखता हूँ, मेरे गुरु की तरफ देखता हूँ, पीछे कोई नहीं देखता। ज्ञानगंज का गुरु परंपरा बहुत 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 कठिन है। आपको लगता है परियों का कहानी चल रहा है, हमको तो ज्ञानगंज जाना है। ज्ञानगंज जाके बुरा मत मानना, आप लोग का चमड़ी उधर जाएगा एकदम। आप ये बात मान लीजिए, गुरु के ऊपर कोई बात नहीं होता है। ज्ञानगंज के गुरु परंपरा में गुरु के सामने बात नहीं चलता है। आप सुन सकते हो, आप मान सकते हो, नहीं तो आप बाहर जाओ, साफ। ठीक है, गुरु के साथ रहना बहुत कठिन है, गुरु का बात मानना बहुत कठिन है। मैं नहीं रह पाता, मैं इतने साल में अपने गुरु के साथ में रहा, डेली घंटा घंटा पर रहा। मैं जब उनसे बात करता था ना, बहुत संभाल के बात करता था और ज्यादा आध्यात्म के बारे में नहीं पूछता था। क्यों? अगर वो कुछ बता देते और वो मैं अगर सीख से नहीं कर पाऊँ तो फिर इसका बहुत बड़ा गलती होता है, पाप लगता है। तो अगर गुरु के मन में अगर प्रेम कम है और गुरु अगर शासन करने में ऊपर हो जाए, संसार में कोई भी गुरु के शासन के बीच खड़ा नहीं होता है। गुरु मारेगा, उसको मार खाना है, ये सीधा हिसाब है। तो क्या है, मैं ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन मैंने ये शुरू किया कि कम विथ व्हाइट पेपर, सफेद पेपर। गुरु के पास अगर आप किसी भी गुरु के पास जाते हो, मेरे पास आप तो छोड़ो, फिर किसी के पास भी आप जाते हो, ऐसा होना चाहिए ना, संस्कार मुक्त होके जाना चाहिए। ऐसा मैं छोटा छोटा थोड़ा सा ये इतना आप लोगों को टेंशन दिया, थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। मैं फेसबुक में वीडियो देख रहा था, जाकिर हुसैन के पास, उस्ताद जाकिर हुसैन के पास कोई तबला सीखने के लिए आए, तो पीछे लग गए, तबला सीखना है, तबला सीखना है। तो जाकिर हुसैन साहब बोले ठीक है सिखाएंगे, 5 साल लगेंगे, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो वो डिसाइपल राजी हो गया। और वही कि कोई बच्चा आता है, तो बच्चा बोले कि सीखना है, बोले ठीक है तुम बच्चे हो, तुम 50,000 रुपए देना, 1 साल लगेगा। तो वो लड़का बोला गुरुजी माफ करना, आप मेरे को सिखाएंगे 5 लाख रुपए, 5 साल लगेगा, बच्चे को सिखाएंगे 50,000 रुपए 1 साल। तो जाकिर हुसैन साहब ने बोले कि मुझे तो 4.5 साल लगेगा कि तुम जो सीख के आए हो मेरे पास, वो तुमको भुलाने के लिए, उसमें ही 4.5 साल निकल जाएगा। उसके बाद बस 6 महीने ही लगेगा तुमको मेरा कला सिखाने के लिए। अब बच्चे का क्या, बच्चा तो बच्चा, उसको तो कुछ नहीं पता है, तो बच्चे का फीस भी, बच्चा है कितना पैसा देगा, तो उसके लिए वही फीस है। तो मैं किसी किताब में पढ़ा हूँ, याद नहीं है, कोई काशी में कोई वेदांत का बहुत बड़े कुछ सन्यासी थे, तो कोई उनके पास, उनका मन हुआ कि उनके पास मुझे जाके वो सन्यासी के पास वेदांत सीखना है। तो वो जाए वेदांत सीखने के लिए, वो बोले नहीं सिखाएंगे, जाए बोले नहीं सिखाएंगे, बहुत ऐसा हुआ, उसको भी सीखना है, वो भी बोले नहीं सिखाएंगे। तो फिर उनका ऐसा मन में ऐसा दुख हुआ, वो सन्यासी के पास जाके एकदम गिर पड़े, तो नहीं तो सिखाओ ना, तो मर जाएंगे, ऐसा करके कुछ। बोले ठीक है कल सुबह आना, देखेंगे। तो कल सुबह वो आए और बोला कि नहीं आप आए हो, अच्छी बात है, गंगा में जाके डुबकी लगाओ, और जब डुबकी लगाना तब ये याद रखना कि जो कुछ सीखे हो सब भूल गए हैं, साफ होके मेरे पास सीखने के लिए आना। ये बात
बात क्यों कहा जाता है? शास्त्र में अगर आप देखोगे, शास्त्र में बहुत जगह पे बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है जो एक के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट करता है। ये वेज नॉन वेज लोग ये लोग इतना सिर फोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, ये लोगों को अघोर साधना में घुसाएंगे, ये लोग तो मर ही जाएंगे। अघोर साधना भी सिद्ध होता है ना, खैर उसको अभी नहीं, तो पॉइंट आप समझो। अघोर साधना हमारे मार्ग में अभी तो वो नहीं है, दूसरा कोई कर सकता है। तो क्या है ना, तो शास्त्र में बहुत सारे बात कुछ लिखा हुआ होता है। तो शास्त्र आप कब पढ़ सकते हैं? एकदम प्राइमरी स्टेज में, आपको कुछ पता नहीं है, किताब विताब पढ़ो। पर अगर आप गुरु करते हो, शास्त्र के बाद से गुरु का बात का अहमियत बहुत ज्यादा है। शास्त्र क्या है? कुछ कोरा शब्द है। गुरु का बात क्या है? वो चैतन्य है। गुरु का बात का महत्व ज्यादा है। अगर आप 2-5 गुरु कर लोगे, इधर भी गुरु उधर भी गुरु, तब आपको क्या होगा, उसमें आपका फिर संशय आएगा। शास्त्र पढ़ के अगर गुरु के पास आप आते हो, किताबें पढ़ के अगर आप गुरु के पास आते हो, गुरु का प्रैक्टिस आप करते हो, तो आपके गुरु के लिए आपके मन में संशय होगा, और वो उसके लिए क्या होगा, वो आपके लिए पेनफुल होगा, गुरु के लिए भी पेनफुल होगा। बोथ साइड ये बहुत एक पेनफुल होता है। और ऐसा 5 गुरु के पास जाओगे, अपना गुरु जगत गुरु, बस ये मोटा हिसाब है। गुरुर्वाक्यम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जो बोला वो मंत्र है, मेरे लिए वही मंत्र है, बाकी किसी का नहीं है। 2-5 मंत्र नहीं होता है, मंत्र एक होता है। गुरु ने जो बोला, मेरे जीवन में इससे बढ़कर और कोई सच हो ही नहीं सकता, और किसी का मुझे सुनना ही नहीं है। अगर आप 2-5 गुरु में जाके घुसेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपके मन में संशय होगा, गुरु के लिए दर्ददायक होगा, आपके लिए दर्ददायक होगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। गुरु को क्या है, गुरु अगर सच्चा है तो वो अपने गुरु को देख रहा है, वो तो उसका पहला काम। आपके लिए वो दिमाग खराब नहीं करेगा, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये आपका घर नहीं है कि आपका मनमानी चलेगा। सीखना है सीखो, बाहर में जाओ, टाइम नहीं है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है आपसे। हाँ, सुनने में आपको बुरा लग सकता है, पर ये सच, यही सच है। मेरे पास आके लोग रोते हैं, अरे मैं विशुद्धानंद जी को इतना बुलाता हूँ, विशुद्धानंद जी के लिए मैं इतना रोता हूँ, कोई विशुद्धानंद जी को दर्शन तो नहीं मिला। मैं उन लोगों को मुंह पे नहीं बोल सकता हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, विशुद्धानंद को क्या पड़ी है भाई। विशुद्धानंद को उस स्थान में पहुंचने के लिए कितना रोना पड़ा है, कितना सालों से वो रो रो के आगे जा रहा है। और ज्ञानगंज की बात आप कर रहे हो, ज्ञानगंज का चिट्ठी आप पढ़ोगे तो विशुद्धानंद जी को जो चिट्ठियां भेजते थे, उस दिन ये करोगे, उस दिन ये करोगे, तुम्हारा शिष्य ये कर रहा है, इसके लिए तुमको शास्त्री करनी, ये पर हर एक टाइम में ज्ञानगंज वाले निर्देश भेजते रहते हैं। और वो बात हर एक दिन, हर एक बात को मानना बहुत कठिन होता है। एक शिष्य को अपने आप को मार के गुरु के पास खड़ा होना पड़ता है, अपने अहंकार को मार के, ईगो को मार के। क्योंकि दिमाग में क्या, भाई मैं तो सयाना हूं, मैं ही सयान हूं, गुरु साला तो बेवकूफ है। मेरा क्या, लोग क्या होता है ना, मेरे पास लोग, कई लोग को मैं देखा, कोई पहले ऐसा भी होता है, कोई मुझे बुरा समझ के आए, फिर उनको अच्छा लगा, और वैसे भी लोग आए, कोई पहले तो मेरे पास एंट्री लिए पैर पकड़ के, फिर मेरे गला पकड़ने को वो आते हैं। दोनों तरफ का एक्सपीरियंस होता है। तो ये लोगों का है, एक बार बैठने को बोल दो, वो तो फिर सिर पे आके बैठेगा, तो फिर अहंकार हो जाता है, और फिर जाके गुरु के साथ वो विरोध में आता है। और गुरु अगर फॉरगिवनेस उसका ज्यादा है तो अच्छी बात है, पर अगर आप सोच रहे हो ज्ञानगंज में फॉरगिवनेस है, कुछ नहीं है। मेरे साथ रह के अगर आपको 1% का रैगिंग मिलेगा, ज्ञानगंज में जाके आपको 1000% तक रैगिंग मिलेगा। गुरु शिष्य का रिश्ता कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, नो फिल्म नो ड्रामा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक एक दिन मर मर के जीना पड़ता है। मुझे लोग पूछता है, भाई आपको क्या ज्ञानगंज से निर्देश आता है? मैं आपको बोलता हूँ, मैं खुद ही नहीं चाहता उन लोगों का कोई निर्देश आए, क्योंकि जिस दिन उस लोगों के हाथ में मैं पढ़ूंगा ना, गुरु के हाथ में भी था, मैं संभल के उनसे मिलता था, और उन लोगों के हाथ जब पढ़ूंगा ना, मेरे पिछवाड़े में आग लगा के वो लोग मुझे दौड़ाएंगे। और गुरु जब मारने में आएगा ना, दुनिया में कोई बीच में नहीं खड़ा होता है, ये सही बात है।
तो क्या है जो मैंने आपको बताया था, गुरु के पास अगर आप जा रहे हो, शास्त्र भूल जाओ, ये आपके लिए अच्छा है। भूल जाओ, जितना जल्दी हो सके भूल जाओ। गुरु जितना सिखाएगा, जितना बोलेगा, उतना सीख, उतना समझ, उससे ज्यादा नहीं। बच्चा मातृभाषा कहाँ से सीखता है? माँ से सीखता है। तो माँ ने उसको क्या सिखाया? माँ बोलने के लिए माँ ही बोलना है। कौन मम्मी बोलता है, कौन मदर बोलता है, कौन माई बोलता है, सब कुछ नहीं। जितना सिखाया बस उतना ही सीख के जीवन भर बैठ के अपना जीवन समर्पित कर दो, खुद को काट के बिछा दो गुरु के चरणों में। ये कहने वाली बात प्रैक्टिकल चीजों में करना बहुत कठिन। तो जो गूगल मीट में ऑर्गेनाइज करने वाला हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, जिस लोगों के मन में ऐसा है, बहुत कुछ सीख के आए हैं और मुझे उनको लगता है मैं कम सीखा हुआ हूं, भाई आपको नमस्ते। आप गुरु बन के दूसरे जगह पे जाके सिखाइए। कृपया करके मेरे इधर मत थूकिए, मेरा टाइम मत खराब करिए, आपका टाइम भी आप मत खराब कीजिए, दूसरों का भी कुछ नहीं। क्योंकि आज जब व्हाट्सएप ग्रुप में वो झमेला चल रहा था, मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज आ रहे थे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने रुको, मैं अभी उनको मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी जगह पे सही है, गुरु के लिए समर्पित प्राण है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। पर मैं जो मानता हूं वही सच है और वही दूसरे के ऊपर, ऐसा तो ये गलत बात है, ठीक है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, तो वही तो आप लोगों को जिस को लगता है, पहले तो आप दूसरे गुरु परंपरा का अगर हो, आप आश्रम में जाइए, अपना क्यूरियोसिटी उधर करिए, मेरे इधर भीड़ मत कीजिए, क्योंकि मेरे सामने जिंदगी पड़ा हुआ है और मैं हमेशा सोचता हूँ मेरा साधना खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, ये लोगों से मिलना जुलना इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मेरे पास अपना गुरु मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो पहली बात हुआ। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप इधर सीखने के लिए आ सकते हैं, सिखाने के लिए नहीं, आपका अनुभव, आप क्या सोचते हो बाहर जाके बोलो, यहाँ नहीं। आपका क्या अनुभव है बाहर जाके बोलो, यहाँ नहीं। अगर मरे हुए के तरह पढ़ के सुन सकते हो, सीख सकते हो, सीखो। अगर मेरे साथ अगर आप वफादार होके रह सकते हो, आपका कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा तो मैं ही सोचता हूँ। और अगर आपको लगे नहीं, मैं नहीं ठीक हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपका बात का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपका जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए। आपका जिंदगी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेरे पास अपना जिंदगी खराब मत करो। जहाँ पे लगता है कि आपको ठीक है, आप वहाँ पे जाओ, सिखाओ, नहीं तो सीखो। जहाँ पे आपको ठीक लगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत गुरु है, अच्छे सिखाते हैं, हर एक को मेरा प्रणाम। हाँ, मेरे यहाँ तो वही है। तो गुरु के पास, जब भी किसी गुरु के पास जाएंगे, संस्कार मुक्त होके जाना, शास्त्र वाली बात छोड़ के जाना, कौन आश्रम से क्या सीख मिला है वो छोड़ के जाना, तभी जाके आपका जिंदगी में सच में कुछ अच्छा होगा। मेरे घर पे आप कभी आएंगे तो मैं आपको किताबें दिखाऊंगा। मैं कितना किताब पढ़ा हुआ हूँ आध्यात्म के ऊपर। जब से मैं अपने गुरु के हाथ में गया, वो किताबें बाहर अभी 100 केस के लिए वो सब रखा हुआ है। तो मैं वही चीज आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं। मेरे लिए मेरा गुरु का बात जितना भी मैंने सीखा, अगर एक दाना भी सीखा, वो एक दाना के लेके मैं जीवन काट दूंगा। ये मेरा सिद्धांत है और मैं किसी का नहीं सुनता। आश्रम में भी मैं भी किसी का नहीं सुनता, इसलिए मैं आश्रम से भी निकल आया। मतांतर होता है, मतांतर हो ही सकता है, पर एक दूसरे को सम्मान करके रास्ते अलग कर लो, वही सबसे अच्छा पद्धति है। गूगल मीट भी जब ऑर्गेनाइज होगा, आप लोग वैसे ही देखिए। जो लोग मेरा हिसाब से, मेरा जगह है तो मेरा ही हिसाब चलेगा ना, मेरा कानून चलेगा। अगर आपको लगता है आप मेरे हिसाब से मेरे साथ रह सकते हैं, रहिए, यू आर वेलकम। अगर आपको लगे कि मैं नहीं रह सकता, मैं आपको हाथ जोड़ के कृपा करके मैं बोलूंगा, आप दूसरी जगह पे चले जाइए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दीजिए। मैं यूट्यूब चैनल में मैं नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए,
कृपा करके मेरा चैनल को ब्लॉक करके, मेरे को ब्लॉक करके आप चले जाइए। ठीक है, मुझे इतना कृपा कीजिए मैं अपना गुरु का नाम लेके साधना कर सकूं। और कुछ 2-4 लोग मेरे जिंदगी में तो आ ही जाएंगे, वो लोग रहते हैं ना तो एक साथ पार्टी करने में मजा होता है। ठीक है, इतना ही है। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।